हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुजरात हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में, जिसमें कि गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि भ्रष्टाचार के कारण हमारा शासन आज एक मजाक बनकर रह गया है। चलिए फटाफट जानते हैं क्या था ये मामला। गुजरात हाई कोर्ट ने हमारे समाज और जीवन पर भ्रष्टाचार के प्रभाव पर प्रहार करते हुए ये कहा कि इसके चलते शासन एक मजाक बनकर रह गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि अगर शासन आज मजाक का विषय बन गया है और इसे हंसी का पात्र बनाकर दयनीय कंडीशन में छोड़ दिया गया है, तो इसका पूरा दोष शायद भ्रष्टाचार को जाना चाहिए। विकास शायद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार हुआ है और इसके दुष्प्रभाव के कारण प्रतिकूल रूप से विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत अधिक विकट हो गई है, जहां इस खलनायक ने लोगों के जीवन से विकास का पूरी तरह से अपहरण कर लिया है। समाज पर भ्रष्टाचार के प्रभावों के बारे में टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने आगे ये कहा कि अगर किसी से एकमात्र कारक का नाम पूछा जाए हमारे समाज की प्रगति को प्रभावी रूप से जकड़े हुए है, तो वो भ्रष्टाचार है। अगर विकासशील देश में समाज, कानून और व्यवस्था के लिए किराए के हथियारों से भी ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है, तो वो सरकार और राजनीतिक दलों के उच्च पद पर बैठे भ्रष्ट तत्वों से होता है। ये मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये मानवता के सामने कई दूसरी समस्याओं की जड़ भी बनता है। भ्रष्टाचार को शायद दुनिया भर के देशों और समाजों के कानूनी और नैतिक ताने बाने के पतन और विफलता के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े कारक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, लोगों के अधिकारों को कमजोर करता है, लोकतांत्रिक संस्थानों के अस्तित्व को खतरे में डालता है और राज्य की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। दरअसल हाई कोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दो पूर्व मंत्रियों पुरुषोत्तम सोलंकी और दिलीप संघानी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कि 400 करोड़ रुपए के मत्स्य घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत ने पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 200 पेज की जांच रिपोर्ट को देखने के बाद ये कहा कि प्रथम दृष्टि में मामले में अधिक खुलासा किया गया है, जिसमें न केवल राज्य के मत्स्य राज्य मंत्री बल्कि पूर्व कृषि मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ भी मामला बनता है। इसके बाद ये कहा गया कि अभियुक्तों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू करने के पर्याप्त कारण भी मौजूद हैं। अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया कि किसी राज्य के वर्तमान मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो जनहित को नुकसान होगा। कोर्ट ने ये स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि शिकायत को दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ दायर किया गया है, ये मानते हुए भी कि शिकायतकर्ता ने केवल अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण शिकायत की है, जो कि स्वयं गंभीर आरोपों वाली शिकायत को खारिज का आधार नहीं होगा और सबूत इकट्ठे किए जाने के बाद इसका परीक्षण भी होगा। अदालत ने पाया कि आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए लिंचपिन आपराधिक ट्रायल का तुरंत निष्कर्ष है। अधिनियम की धारा 19(3) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत मुकदमे के त्वरित निस्तारण के साथ साथ उच्च न्यायालयों द्वारा कम से कम हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 क्लॉज 4 में विशेष रूप से ये कहा गया है, एक विशेष न्यायाधीश जहां तक व्यवहारिक हो रोजाना सुनवाई के आधार पर अपराध का ट्रायल कर सकता है। ये प्रोविजन पर्याप्त रूप से विधानमंडल की मंशा और अधिनियम के उद्देश्य को भी इंगित करते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों को तेजी से और जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जाए। इसके बाद ऑयन रेड की रचना एटलस शुरुग्ड का हवाला देकर कोर्ट ने ये याचिकाएं खारिज कर दी। जब आप देखते हैं कि व्यापार किया जाता है सहमति से नहीं बल्कि मजबूरी से, जब आप देखते हैं उत्पादन करने के लिए आपको उन पुरुषों से अनुमति लेनी होती है जो कुछ भी पैदा नहीं करते, जब आप देखते हैं कि पैसा उन लोगों के लिए बह रहा है जो सौदा करते हैं सामान में नहीं बल्कि किसी और के पक्ष में, जब आप देखते हैं कि लोगों को भ्रष्टाचार से और अपने कानूनों से अधिक धन मिलता है, जब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार पुरस्कृत हो रहा है और ईमानदारी आत्म बलिदान बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपका समाज बर्बाद हो रहा है। ये वर्डिंग थी गुजरात हाई कोर्ट की अपना फैसला सुनाते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।